अम, नमस्कार। मैं जो कविता मकवाना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज मैं इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड मेथड्स के अंतर्गत एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर 8 लेबर इकोनॉमिक्स के संदर्भ में आपसे बातचीत करना चाहूँगी। का जो फर्स्ट लेक्चर है कि लेबर इकोनॉमिक्स क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें लेबर इकोनॉमिक्स एमए लेवल पे क्यों पढ़नी चाहिए और इसकी क्या क्या स्कोप है, इसके विभिन्न अर्थ परिभाषाएं तथा इसका हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव रहता है, उसके संदर्भ में हम आज एक चर्चा करेंगे। लेबर इकोनॉमिक्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि लेबर या जो श्रम है हमारे उत्पादन के साधनों का एक विभिन्न एलिमेंट है। कोई भी उत्पादन या कोई भी आर्थिक क्रिया बिना श्रमिक और बिना श्रम के पॉसिबल नहीं है। ये आप और मैं सभी जानते हैं। लेबर इकोनॉमिक्स जो है, लेबर इकोनॉमिक्स एक कलेक्टिव फॉर्म है जिसमें कि हम श्रमिकों के बारे में या श्रम से संबंधित जितने भी कार्यकलाप हैं, जितने भी डायनेमिक्स हैं, जितने भी नियम हैं, जितने भी हमारे विभिन्न रूल्स या विभिन्न इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं, वो किस प्रकार से उनका निर्धारण होता है और किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन होता है, किस प्रकार से बाज़ार में श्रमिकों का मोल भाव होता है, किस प्रकार से उनके रेट का निर्धारण होता है, किस प्रकार से जो उनको मजदूरी दर मिलती है उसका निर्धारण किया जाता है। इन्हीं सभी के बारे में हम एक विस्तृत रूप से जब पढ़ते हैं तो उसे एक सामूहिक रूप से लेबर इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेबर फोर्स इज़ द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। Labor economics is the study of factors affecting efficiency of workers, their development between different industries and occupations, and determination of their pay। यानी कि जो श्रम अर्थशास्त्र है वो श्रमिकों के विकास के विभिन्न आयाम, उनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं विभिन्न फैक्ट्रीज उद्योगों में, उनका कार्य करने का तरीका, उनको कार्य करने के बदले में मिलता हुआ पारिश्रमिक, मजदूरी के रूप में या सैलरी के रूप में, उनकी विभिन्न फैक्टर्स जो उनकी एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब जो श्रम है वो दो प्रकार का होता है, जैसे कि एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। स्किल्ड का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए उससे संबंधित कोई टेक्निकल डिग्री या कोई स्पेसिफिक कोर्स जब करते हैं तो वो हम उस कार्य के लिए पारंगत हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप पॉलिटेक्निक से संबंधित कोई टेक्निकल जॉब है तो अगर हमने टेक्निकल कोई डिग्री ले रखी है, हम टीचिंग से संबंधित है तो हमने टीचिंग की कोई डिग्री ले रखी है। अर्थात यानी कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और उससे संबंधित हमने कोई स्पेसिफिक कोर्स या कोई डिग्री लेते हैं तो जब हम क्या कहलाते हैं, स्किल्ड लेबर। और इसके विपरीत दूसरा होता है अनस्किल्ड लेबर, जो कार्य तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास किसी प्रकार की स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई उन्होंने कोर्स नहीं कर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार के लेबर होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। और इसको आगे अगर हम और पढ़ें तो हम कर सकते हैं कि दो प्रकार के और लेबर हो सकते हैं, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब जो कि उत्पादन कार्य में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, जो उत्पादक होते हैं, और दूसरे होते हैं अनुत्पादक, यानी कि लेबर तो हैं लेकिन ना तो उन्हें कोई ज्ञान है और ना वो कार्य करना चाहते हैं। वो एक तरीके से सिर्फ अनप्रोडक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के। अगर हम लेबर की बात करें, श्रम क्या है? द नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड प्लस द अनएम्प्लॉयड हु आर लुकिंग फॉर जॉब। अगर हम श्रम और श्रमिकों की बात करें तो श्रमिकों की संख्या में वो जनसंख्या तो आती है ही सही जो कि कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, साथ ही वो जनसंख्या भी आती है जो कि कार्य
जो कार्य को ढूंढ रहे हैं। अर्थात सिर्फ श्रमिक में वो ही व्यक्तियों को हम गिनते हैं, श्रमिक वर्ग में वही व्यक्तियों को गिनते हैं जो कि कार्य करना चाहते हैं या कार्य के लिए अपने आप को कार्य करने के लिए इच्छुक हैं या किसी प्रकार का कार्य को ढूंढ रहे हैं। इसके अंदर वो नहीं आते हैं, हम उनकी गिनती नहीं करते हैं जो कि कार्य नहीं करना चाहते हैं। अर्थात जो लेबर है वो कितने प्रकार का, क्या हम अगर उसको ब्रॉडली अगर 4 प्रकार में कैरेक्टराइज करें तो पहला नंबर होगा स्किल्ड और अनस्किल्ड। लेबर में भी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। किसी स्पेसिफिक डिग्री के साथ भी हो सकते हैं या विदाउट किसी डिग्री के साथ भी हो सकते हैं। वो सिंपल एक जो मजदूर होता है, जन सामान्य जो भाषा में हम कहते हैं, वो हो सकता है लुकिंग फॉर जॉब, ऐसे व्यक्ति जो कि किसी कार्य के लिए कार्य को ढूंढ रहे हैं। अवेलेबल टू डू वर्क, यानी कि जो श्रमिक किसी भी कार्य करने के लिए जो इच्छुक हैं उन्हें भी हम श्रमिकों में गिनते हैं, ठीक है। तो अब ये साइज़ ऑफ लेबर क्या है, कितना लेबर होगा एक अर्थव्यवस्था में, वो निर्भर करता है कि हमारी एडल्ट्स की जो जनसंख्या है वो कितनी है, साथ ही एडल्ट्स की जनसंख्या के साथ साथ जो कितने व्यक्ति हैं जो कार्य करना चाहते हैं। इसीलिए लेबर इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर्स ऑफ द लेबर मार्केट इन एन इंडस्ट्रियलाइजिंग और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। Scope of labor economics. Labor economics deals with manpower, planning, labor organization, labor relations and public policy, wage rates, employment theory, collective bargaining theory and practice of social security and welfare। यानी कि जो लेबर इकोनॉमिक्स है उसका जो स्कोप है जो बहुत ब्रॉड है, बहुत वृहद है। उसके अंतर्गत हम श्रमिकों, सबसे पहले तो हम श्रमिकों की स्टडी करते हैं कि किस प्रकार की जनसंख्या है, फिर उसकी हम प्लानिंग करते हैं कि हमारा श्रम किस किस प्रकार के कार्य के लिए एप्लीकेबल है, फिर हम जो श्रम को कार्य देते हैं उन संगठनों के बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम उन श्रमिकों और जो ऑर्गेनाइजेशन है उस संस्था से उनके किस प्रकार के संबंध हैं, साथ ही जो उस सरकारी जो नियम बने हैं, कानून बने हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं। मजदूरी दर के बारे में हम स्टडी करते हैं। रोजगार का जो सिद्धांत है उसको हम पढ़ते हैं। इसके साथ ही हम कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रैक्टिस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, यानी कि श्रम को किस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा उनका विकास किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सो ब्रॉडली वी कैन कैटेगराइज labor size in composition of labor force, labor market, labor as a factor of production, workers, industrial relations, labor's risk and problems, trade unions, labor legislations, labor's standard of living, wages, practice of labor welfare। ये सभी पॉइंट्स मिलके हमारी लेबर इकोनॉमिक्स को एक कॉन्क्रीट रूप देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, लेबर, श्रम क्या है? श्रम हम जैसे सभी जानते हैं कि श्रम जो एक फ़िज़िकल लेबर जिसे कहते हैं, फ़िज़िकल जो काम जो हम करते हैं उसको हम लेबर कहते हैं, श्रम ही कहते हैं, जो कि अनस्किल्ड होते हैं जनरली। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ शारीरिक कार्य से संबंधित नहीं, शारीरिक कार्य के साथ साथ जो मानसिक कार्य है उसको भी हम श्रम के रूप में देखा जाता है। वो ही कार्य भले वो शारीरिक हो या मानसिक हो, लेकिन जिसके बदले में कोई भी मौद्रिक आर्थिक क्रिया की जाती है या कोई भी मॉनेटरी एक्टिविटी या मॉनेटरी रिवार्ड प्राप्त होता है, उसको हम श्रम कहते हैं। In this way, workers working in factories, services of doctors, teachers, bankers, advocates, officers, etc. are all included in labor. Any physical or mental work which is undertaken for getting income is labor, but work done not for money but for attaining pleasure is not labor। अर्थात वो श्रम जो इसके बदले में कोई मॉनेटरी रिवार्ड मिलता है, कोई मौद्रिक लेन देन होता है, उसे तो हम श्रम में गिनते हैं। लेकिन अगर कोई कार्य सिर्फ अपने आंतरिक खुशी के लिए किया जाता है या किसी प्रकार के प्लेजर के लिए किया जाता है तो उसको हम लेबर में नहीं गिनते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स।
द स्टडी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स सीक्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। अर्थात जो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है श्रम अर्थव्यवस्था का, वो ये है कि वो ये जानना है कि श्रमिकों और जो ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, जो एम्प्लॉयर है, उनके मध्य किस प्रकार के संबंध हैं। क्या वर्कर्स की जो कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस है, वो किस प्रकार की हैं। क्या उनका जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो उनके लिए अच्छा है। क्या उनके वर्किंग आवर्स उनके लिए सही हैं, उनकी वेज रेट कितनी है। ये सभी बातों को हम जब पढ़ते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि श्रमिक जो हैं हमारी अर्थव्यवस्था के साधन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सोसाइटी एज इट डिटरमिन्स वेजेस, द कॉजेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ गवर्नमेंट शुड मैनेज रिसोर्सेस। अर्थात अगर हम श्रमिकों को ये उनकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहता है जो हमारी समाज में भेदभाव के लिए उपस्थित रहता है, या श्रमिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट कर जाना, एक रोज़गार को छोड़ के दूसरे रोज़गार में चले जाना, जिसका रोज़गार और उत्पादन पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। साथ ही जो अगर हम श्रमिकों को उनके अनुसार माहौल उपलब्ध ना कराते हैं, वेज रेट अगर उनको एक सम्मानित वेज रेट उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो उसका प्रभाव भी हमारी अर्थव्यवस्था के सतत विकास के ऊपर पड़ता है। लेबर इज़ द फंडामेंटल एंड एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेबर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसीलिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे हमारे, उन्होंने जैसे कि रिकार्डो हुए हैं, कार्ल मार्क्स हुए हैं, उन्होंने लेबर को अपनी जो अर्थशास्त्र है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस दिया है। तो इसीलिए बच्चों, जो लेबर इकोनॉमिक्स है इस MA फाइनल का में एक ऑप्शनल पेपर के रूप में रखा गया है, क्योंकि ये एक हमारी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण दूरी है। थैंक यू। कैसे करते हैं? वो कहाँ गया? वो सेव नहीं है। वो कहाँ?